मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे मार्केट में एक बड़ा डाउन मूव आ जाता है एंड हमारा स्टॉप लॉस तो हिट होता ही है, साथ में बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है बिकॉज हर एक रेड कैंडल का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बेचारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे फंस जाते हैं। सो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इस चीज को पता लगा सकते हैं? सो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पता हम लोग जरूर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी आप लोगों को। कैंडल्स को आप लोगों को समझना होगा। आप काफी हद तक इस कैंडल्स को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड मार्केट में बाकी लोग उससे बहुत ज्यादा अलग टाइप से सोच सकते हैं। नहीं तो किसी भी एक सपोर्ट पे या फिर कोई भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे, साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पे, रिजेक्शन पे कोई भी ट्रेड कर सकता है एंड ट्रेड करते भी होंगे आप लोग, लेकिन आप लोग धोखा खा जाते होंगे बीच बीच में। तो वो जो आप धोखा खा जाते हैं ना बीच बीच में, उसी चीज को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरा ये छोटा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने चार्ट में एंड दिखाता हूँ हर एक चीज को एंड विथ मैं आप लोगों को 13 अक्टूबर का मेरे लाइव वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने लाइव मार्केट में सेलर्स को कैच किया। हर एक चीज हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे एंड मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी एक वीडियो से आप पूरी स्ट्रेटेजी को समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। जो डायरेक्शन मैं दूंगा उसी डायरेक्शन में आपको चलना होगा। एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में भी नहीं होगा, 2 महीने में भी नहीं होगा। जितना टाइम कंज्यूम होना है उतना टाइम कंज्यूम होगा। इसे हम लोग टाइम वाइज एजुकेशन कहते हैं। टाइम वाइज एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में, वरना लोग तो 2 दिन प्रॉफिट करते हैं, 3 दिन लॉस करके भाग जाते हैं मार्केट से। सो आप लोगों को वैसा नहीं बनना है। मार्केट में काम करना है शेर की तरह, न कि कुत्ते की तरह कि छोटा सा लॉस हुए हम भाग गए। लॉस होगा, देखेंगे क्यों लॉस हुआ, सीखेंगे, अगले दिन अगर फिर से लॉस हुआ फिर से खड़े हो जाएंगे। हार मानने वाला इंसान स्टॉक मार्केट में तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। स्टॉक मार्केट पैसे का समुंदर है एंड ये पैसे का समुंदर जितना खूबसूरत आपको दिखता है ना, जैसे कि बाकी लोग आपको दिखाते हैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स, आप उसके फ्रंट व्यू को देख रहे हैं, लेकिन बैकएंड में उतना कितना ज्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है उसको आपने नहीं देखा है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने रोड पे महंगे गाड़ियों को चलते देखा है, आप ये सोचते हैं कि काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती, लेकिन जो गाड़ी आपको दिखा ना सर, वो उसका फ्रंट व्यू था। बैकएंड पे उस बंदे ने कितना ज्यादा स्ट्रगल करके उस गाड़ी को परचेस किया होगा। अगर उसका पैशन सही में पैसा कमाने का ही होता ना, तो वो इतनी महंगी गाड़ियां नहीं ले सकता। सो इसीलिए फ्रंट व्यू को देखने की कोशिश मत कीजिए, बैकएंड को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अंदर में क्या हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे हर एक चीज, जिससे आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोगों को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है एंड एम करेंगे इस वीडियो में हम लोग 2500 लाइक्स का। अगर आप 2500 लाइक्स कर देंगे ना, तो इसी टाइप का और भी एडवांस वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ये वीडियो बस एक छोटा सा एग्जांपल है। चलिए हम लोग चार्ट में देखते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच। बताऊं, वैसे देखिए मार्केट में बहुत सारे मूव होते रहेंगे। मार्केट में सर कैप्चर करने की गलती मत कीजिएगा। जो मूव आपको समझ में आएगा उसी मूव को आप लेने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बायर्स प्लस सेलर्स दोनों होते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से प्लान कर रहे होते हैं। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर एक मूव को आप यहाँ पे पकड़ ले, क्योंकि हर एक मूव को पकड़ने का मतलब होता है कि आप उन बायर्स एंड सेलर्स का हर एक प्लान को समझने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए इस बात को दिमाग के अंदर में डाल लीजिए कि मार्केट के हर एक मूव को आपको कैप्चर करने की गलती नहीं करना है। जो मूव आपको समझ में आएगा उसी को पकड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चार्ट्स को मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, जिसमें कुछ हिडन तरीके से बायर्स एंड सेलर्स ने एक्टिविटी किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने एक सपोर्ट फॉर्म करने का ट्राई किया, लेकिन उससे पहले सर कंटिन्यूसली मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था। अब सर ये लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म क्यों किया, इसको पहचानने के लिए जहां से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया एंड जहां तक चला है मार्केट, उसको आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, लो टू हाई इस तरीके से अगर आप मार्कआउट करेंगे ना, तो आपको सर यहाँ पे 0.5 का एक रेशियो देखने को मिलेगा, जहां पे मार्केट रेस्ट होने की संभावना ज्यादा होगी। अब यहाँ पे इस सपोर्ट पे आप लोग थोड़ा ध्यान देने का ट्राई कीजिएगा। मैं इसको जूम इन कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे सर समझने वाली बात है, जब मार्केट इस सपोर्ट के आसपास में आता है तो मार्केट कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है जो कि बहुत सिंपल तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान देने का ट्राई कीजिएगा। जब इस लेवल के आसपास मार्केट आया, आने के बाद इस कैंडल में आप लोग ध्यान देने का ट्राई कीजिएगा। ये जो कैंडल सर फॉर्म हुआ ना, ये कैंडल जब लाइव में बन रहा था उस टाइम पे कैंडल ने ये लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लेंगे ये ग्रीन कैंडल बायर्स का है एंड ये रेड कैंडल सेलर्स का है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है एंड ये जो रेड कैंडल है, ये सब क्वांटिटी है।
क्या है सर, क्वांटिटी के रूप में मान लेते हैं हम लोग इसको, तो हम लोगों को इजी हो जाएगा समझना। अब सर यहाँ पे जैसे ही हम लोग इन सबको क्वांटिटी मान लेंगे ना, अब देखिए दो ग्रीन कैंडल इतना ज्यादा पावरफुल था, सेलर्स ने सेल करने का फिर से ट्राई किया सेकेंड कैंडल में, लेकिन फिर भी बायर्स ने ऊपर की तरफ में पुश करते हुए यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे दिया एंड ये कैंडल और ऊपर तक चला गया। अब जैसे ही ये कैंडल गया ना सर, कभी भी मार्केट सीधा वे में ऐसे ऊपर नहीं जाता है। अगर बायर्स आ रहे हैं मार्केट में तो मार्केट में सेलर्स भी आएंगे, क्योंकि मार्केट सर बायर्स एंड सेलर्स दोनों का है, सिर्फ बायर्स का या फिर सिर्फ सेलर्स का नहीं है मार्केट। अब यहाँ पे सर सडनली आपको एक बड़ा रेड कैंडल दिख जाता है, मतलब क्वांटिटी ऐड हुआ सेलिंग के तरफ में, एंड जैसे ही क्वांटिटी ऐड हुआ सर मार्केट साइलेंट हो गया। हर एक कैंडल देखिए बॉडी नहीं क्रिएट कर रहा है, जितना भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, वो बॉडी नहीं क्रिएट कर रहा है सर, मतलब मार्केट एक डिसीजन ले रहा है यहाँ पे, एंड यही डिसीजन मोड पे ही सर आपको रहना है एक्टिव। जब जब आएगा मार्केट में डिसीजन, तब तब आपको यहाँ पे एक्टिव होना है। जैसे ही यहाँ पे डिसीजन अप्रूव हो गया, एक बड़ा क्वांटिटी ऐड हो गया, है ना, एंड ये जो क्वांटिटी था ना सर, ये बाकी सभी क्वांटिटी का हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब एक ह्यूज क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुई। लेकिन क्वांटिटी ऐड होने से पहले सर यहाँ पे ध्यान देने का ट्राई कीजिएगा, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे लाइव मार्केट में फॉर्म हो रहा था ना, उसका लो ये था, फिर एक और रेड कैंडल बना, कैंडल ये लो से कम है, मतलब हर एक लो प्रीवियस लो से कम है। क्या हो रहा है, बायर्स हर एक पॉइंट पे बाय कर रहे हैं सर। सो इसीलिए सर कोई भी सपोर्ट क्वांटिटी ज्यादा हो, क्वांटिटी ही एकमात्र ऐसा चीज है जिससे हम लोग काफी हद तक ये आइडेंटिफिकेशन निकाल सकते हैं कैंडल्स के मोशन को देख के कि हाँ यहाँ पे बायर्स या सेलर्स की एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अब ये तो सर हुआ एक छोटा सा एग्जांपल, आइए और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इस वाले कंडीशन पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने का ट्राई कीजिएगा सर। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज हुआ ना जिसको आप बहुत इजीली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे सर मार्केट ने इस लेवल को पकड़ने का ट्राई किया। सबसे पहले सेलर्स के पास क्वांटिटी ज्यादा था ना ज्यादा, सेलर्स ने सेल किया। ये लेवल सपोर्ट क्यों बना, प्रीवियस डेटा के बेस पे आप चेक कर सकते हैं, फिबोनाची लगा के, साइकोलॉजिकल नंबर को देखते हुए, बहुत तरीकों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लेवल सपोर्ट क्यों बना। यहाँ पे सर ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ ना, उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ में पुश किए, पुश करने के बाद एक और रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। देन अगेन यहाँ पे जो ये वाला बुल कैंडल था ना, जिसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऐड हुई, ठीक है, जैसे ही क्वांटिटी ज्यादा ऐड होती है मार्केट साइलेंट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। अब जैसे ही सर मार्केट यहाँ पे साइलेंट होता है ना, बायर्स ने दोबारा से ऊपर लेके जाने का ट्राई किया, लेकिन सेलर्स के पास इतना ह्यूज क्वांटिटी था कि सेलर्स ने यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने सभी क्वांटिटी को खरीद लिया सर, एंड मार्केट को ऊपर लेके चले गए। इससे क्या समझ में आ रहा है सर, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इस कैंडल से यहाँ पे क्लियर शो हो रहा है सर, जब भी कोई बड़ा मूव आता है ना, उससे पहले बायर्स क्या सेलर्स कुछ ऐसा प्लान कर रहे होते हैं, एंड उसका प्लान हम लोग को चार्ट में ही दिख जाता है सर। ये दो चीज मैंने आप लोगों को समझाया बायर्स का। अब आइए कुछ सेलर्स का भी एक्टिविटी हम लोग देख लेंगे ना, जो कि हम लोगों का मेन टॉपिक है। बायर्स को दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जैसा बायर्स ने किया सेलर्स भी वैसा करेंगे। यहाँ पे चार्ट में हम लोगों को हर एक चीज दिख जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है हर एक मूव को आपको कैप्चर करने की गलती नहीं करना है। जो चार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो कैंडल आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें काम नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है कि मैं हर एक मूव को कैप्चर कर लूंगा मार्केट में, नहीं कर सकता सर। चार्ट फॉर्मेशन क्रिएट होगा, आपने जिस सेटअप पे प्रैक्टिस किया है वो सेटअप बनेगा, तभी आप मार्केट में आइएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, ये एक सपोर्ट एरिया था जहां पे इस सपोर्ट को मार्केट पकड़ने का ट्राई कर रहा था। क्या कर रहा था सर, मार्केट इसको पकड़ने का ट्राई कर रहा था। लेकिन सर यहाँ पे जब भी मार्केट इसको पकड़ के ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहा था ना, टॉप में, यहाँ पे मिडिल में क्या बन रहा था सर, हिडन इनसाइड बार। क्या है ये, हिडन इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था, जो कि एक डाउटेबल रहता है कि सपोर्ट को हो सकता है मार्केट वैलिड ना करे, यहाँ से मार्केट हो सकता है ऊपर ना जाए। इसीलिए जब भी कोई सपोर्ट पे आपको अगर हिडन इनसाइड बार मिल रहा है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट हम लोग को रहता है ना, वो डाउट में चला जाता है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लेता है सर, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल तो बनते रहेंगे,
लेकिन इसी बीच में अगर आपको इस टाइप का कुछ कैंडल शो हो जाए, मैंने साइज थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, छोटे साइज में भी ये हो सकता है। सो जब भी कोई ऐसे सपोर्ट पे अगर ये फॉर्मेशन क्रिएट होता है, लेकिन ध्यान रखना है वो सपोर्ट से पहले मार्केट का सेंटीमेंट क्या था उसको देख लेना पड़ेगा आपको एक बार। कुछ एग्जांपल को मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एंड मैं जो आप लोगों को लाइव वेबिनार का क्लिप दिखाऊंगा ना, वहां पे भी मैंने ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन निकाला सर। अभी कुछ देर बाद लाइव वेबिनार का क्लिप भी चलेगा, उसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। सो यहाँ पे कोई भी एक सपोर्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, इसी सपोर्ट को हम लोग ले लेते हैं। अब इस सपोर्ट में जरा ध्यान देने का ट्राई कीजिएगा। क्या आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कहीं कहीं पे भी कोई भी हिडन तरीके से क्वांटिटी ऐड हो रहा है? नहीं पता लगा सकते हैं आप, लेकिन जरा समझने का ट्राई कीजिएगा। जब मार्केट ने इसको सस्टेन किया ना सर, ऊपर लेके गए ना मार्केट, फिर जब नीचे लेके आए ना, तो यहाँ पे सर एक डाउटेबल कैंडल क्रिएट हुआ, ठीक है। डाउटेबल कैंडल क्रिएट तो हुआ, मार्केट ऊपर भी गया, दोबारा से एक और डाउटेबल कैंडल। दिस इज अ हिडन इनसाइड बार ऑन सपोर्ट, हिडन इनसाइड बार ऑन सपोर्ट। जरा ध्यान से इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं क्वांटिटी अंदर में ऐड हुई है जो हमें विजिबल नहीं होगी, बिकॉज पॉजिटिव भी बन जाएगा ना, तो विजिबल कैसे होगा, उसको ढक दिया जाता है। एंड अगले दिन गैप डाउन के साथ मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉल कर दिया। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा कि आप हर एक बड़े मूव को कैप्चर कर ले, नहीं सर, ऐसा गलती मत कीजिएगा, वरना आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। मार्केट में रैंडमली बहुत सारे मूव। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इसी टाइप का वीडियो और डिटेल में मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। एक सप्लाई एरिया का आइडेंटिफिकेशन मैं यहाँ पे करूँगा। ये सप्लाई एरिया थोड़ा सा बैंक निफ्टी को दिक्कत देगा ऊपर लेके जाने में। ओके, यहाँ पे सप्लाई एरिया का इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एक सेलर का कैंडल है सर। ये वाला, ये जो कैंडल यहाँ नहीं बनना चाहिए था, ऐसे इस टाइप का कैंडल, ये सेलिंग पे चले जाएंगे मार्केट, कोई लेवल नहीं रिस्पेक्ट करेगा ऐसे करके, ठीक है। डाउटेबल डाउट लग रहा है इस ट्रेड में, मतलब यहाँ पे इस जोन को सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ में थोड़ा सा जो है डाउट है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला रेड कैंडल इनडिसीजन वाला था, जहाँ पे ऊपर में बॉडी था, फिर सेलर्स ने सेल करने का ट्राई किया, फिर बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया, छोटा सा कैंडल बना, इनडिसीजन बना। लेकिन ये जो बन गया ना, ये दिक्कत देगा फिर लेवल को जो है रिस्पेक्ट करने में, या फिर सेलर्स जो है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देने का ट्राई कर सकते हैं इस लेवल पे। ये जो कैंडल है ना, ये सेलर्स का कैंडल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। जो भी मुझे कुछ भी दिखेगा मैं चार्ट में आप लोगों को सीधा अपडेट कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे समझने का मौका दीजिए, देखने का मौका दीजिए, फिर उसके बाद ही हम लोग चैट पढ़ेंगे, ठीक है। वरना मैं क्या है, चार्ट में मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे चार्ट में कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए। पॉजिटिव यहाँ पे कैंडल बन रहा है बैंक निफ्टी में, मतलब ये जो लेवल है इसको सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, दिखाने का ये ट्राई कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो था कि हाँ सस्टेन कर लेगा, अब पहले ऊपर जा सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लेके एंड ऐसे क्वांटिटी हिडन तरीके से सेल हुई मार्केट में, तो थोड़ा सा डाउट लगता है सर। देखिए व्यू की अगर हम लोग बात करें, बहुत लोग कंफ्यूज ना हो, सो इसीलिए मैं बता दूं, व्यू की बात करें ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात की बैंक निफ्टी का ये जो एक डिमांड एरिया था, डिमांड एरिया नहीं कहेंगे इसे हम लोग, ये एक इनडिसीजन जोन का एक, मैंने यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इनडिसीजन जोन का एक एरिया मुझे मिला था। थोड़ा नीचे भी आप कर सकते हैं इसको, इस तरीके से ऐसे करके भी कर सकते हैं, सेम है दोनों, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में काफी अच्छा मौका दिखा कि हाँ अब इसको सस्टेन कर लेगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन सस्टेन करते वक्त ये जो कैंडल यहाँ पे शो हुआ ना, ये वाला कैंडल, इस कैंडल में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीलिंग हुई। अगर ऊपर जाना होता तो ये दोबारा से फिर इस तरीके से नीचे नहीं आता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन मुझे दिखा कि कैंडल सेलर्स का बना हुआ है, इसीलिए मैंने अपडेट किया हुआ है। नहीं तो स्टार्टिंग में ही हम लोग यहाँ पे बाइंग का व्यू हम लोग बनाते। साइलेंट हुआ है, बट यहाँ पे सेलर्स का कैंडल मुझे दिखा है। क्वांटिटी जो ऐड हुई यहाँ पे वो कुछ सही नहीं हुई, बट यहाँ पे कुछ हिडन तरीके से क्वांटिटी एड ऑन हुई है। पॉजिटिव शो करना चाह रहा है, बट डाउट है। साइलेंट दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ऊपर जा रहा है ना, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है हम लोगों को, ये देखिए है ना कि यहाँ हर एक कैंडल ऊपर में मूव कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्लो है, थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम में ही ये मोमेंटम स्लो वाला कर दिया, ठीक है।
निफ्टी की बात करें तो सर निफ्टी का ये लास्ट लेवल होगा। ठीक है, कैंडल के बॉडी को मार्कआउट कर लीजिए इस तरीके से। एक मिनट रुकिए, निफ्टी में बहुत इजी है सर एनालिसिस निफ्टी में। इस बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए, बाकी सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व यहीं पे हो जाएगा। सेलर्स आ रहे हैं निफ्टी में। इस लेवल के नीचे में जो है ना, कुछ सेलर्स की भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी हम लोगों को निफ्टी में भी। रुकिए, इस ये जो लेवल इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस लेवल को पकड़ने का ट्राई किया, अब पकड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए इस लेवल को हम लोग आज के दिन पे मार्कआउट करके रखेंगे, इसको लॉक कर देंगे। आज के दिन पे सर गलती से भी कॉल ऑप्शन या फिर ये सब ऑप्शन, ये जो बाइंग ऑप्शन बाइंग होता है ना, ये दिक्कत करेगा आपका। देखिए क्या है ना, अब समझने वाली बात है सर, किस तरीके से मार्केट ने ये शो करने का ट्राई किया कि लेवल बहुत इजीली यहाँ पे सस्टेन कर लेगा। देखो मैं हायर हाई भी जा रहा हूँ, कैंडल भी बहुत अच्छा है, बाय कर लो। लेकिन सर जो बंदा ये नहीं समझ में आएगा जिसको कि सेलर्स की क्वांटिटी ऐड हुई यहाँ पे, उस बेचारे का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। अगर मान लेते हैं उसका स्टॉप लॉस छोटा सा ही है सर, छोटा सा भी स्टॉप लॉस है तो भी सर बहुत बड़ा पॉइंट है, 100 पॉइंट, ठीक है ना। एक लॉट में 3-4 हज़ार का नुकसान बहुत ज्यादा होता है सर। इसीलिए मुझे ये कहीं ना कहीं देख के ये चीज का रियलाइज हो रहा है, कितने कम लोग हैं जो मार्केट को समझ पाते हैं बेटर तरीके से, या फिर ये जो मैंने पहचाना ना, इसको थोड़ा सा जो है आप लोगों को इशू होगा पहचानने में, बट अभी भी देखिए ट्राई कर रहे हैं सस्टेन करने का। स्टॉप लॉस हिट किया कुछ लोगों का, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया, तो 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम लोग देते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग किया, अभी दोबारा से देखिए लेवल को सस्टेन करना ये दिखा रहा है, वॉच कीजिएगा आप लोग। देखिए सेंटीमेंट, कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा होता रहेगा मार्केट में। कुछ पैसा वेबिनार में कमा लेंगे, 5,000 10,000, वो बड़ी बात नहीं है सर। 10,000 में तो एक आजकल के टाइम में मोबाइल फोन भी नहीं आते हैं, 20,000 में भी नहीं आते हैं अच्छे मोबाइल, ठीक। तो इसीलिए पैसा जो है कमा तभी पाएंगे सर जब धीरे धीरे करके आप समझेंगे चीजों को। नीचे में कोई सपोर्ट मानेंगे क्या हम लोग? नहीं, नहीं मानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो मैंने कैंडल को पकड़ा ना, ये वाला कैंडल को, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हिडन बायर्स और बिग प्लेयर्स कुछ ऐसा हिडन मूव प्लान कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा हिडन मूव प्लान कर रहे होते हैं जिससे आने वाले टाइम में एक बड़ा मूव आ सकता है, तो ये चीज अब काफी हद तक कैंडल्स से पता लग सकती है हम लोगों को, अगर आप प्रॉपरली कैंडल्स को समझ जाते हैं तो। सेम कंडीशन हुआ ना यहाँ पे। कोई भी वेबिनार छोड़ के आप जाइएगा मत, थोड़ा सा पहले आप लोग एक बार वॉच कर लीजिए, फिर जहाँ जाना होगा आप चले जाइएगा, ठीक है प्लीज़। ये सेलर्स का एक एरिया है जहाँ पे सेलर्स जो है क्वांटिटी भी अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, ऊपर साइड में जो एरिया ये वाला है। यही एक ऐसा लेवल होगा, इस लेवल के ब्रेकआउट पे मार्केट सस्टेन करता है, ऊपर नीचे करेगा तो फिर एक अपसाइड का व्यू बाद में देखा जाएगा। बट यहाँ पे सर सेलर्स की एक्टिविटी हम लोगों को देखी जा सकती है, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेलर्स कहाँ कहाँ क्वांटिटी अपने ऐड करते हैं, वो लेवल कैसे आया नहीं है बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले लाइव मार्केट में लाइव कैंडल को एक बार देख लीजिए। बुल ने पूरा ट्राई किया, बट क्या हुआ यहाँ पे, इनडिसीजन मोड हो गया यहाँ पे कैंडल, है ना। क्यों हुआ इनडिसीजन यहाँ पे कैंडल, बताइए। क्योंकि ये लेवल पे कौन है जो सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों को इसी लेवल पे कोई डिसीजन लेना है, इसलिए बायर्स एंड सेलर्स दोनों मिलकर यहाँ पे सोच रहे हैं इस लेवल में डिसीजन क्या होगा। नो डाउट सेलर्स के पास तो क्वांटिटी ज्यादा है, इसीलिए सप्लाई दिया है मैंने, सेलर्स के पास क्वांटिटी ज्यादा है, इसीलिए वो कुछ भी अगर करेंगे एक्टिविटी तो फॉल कर देगा मार्केट। शॉर्ट टर्म में देखिए, जो भी सप्लाई या फिर जो भी डिमांड मैं दूंगा ना, वो शॉर्ट में ही आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ सर ने सप्लाई दिया अब मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करेगा इतना ज़्यादा, नहीं सर। इंट्राडे के लिए छोटा छोटा मूव ही हम लोगों के लिए बहुत सही होता है।
इसलिए मैंने ना इस लेवल को एकदम पूरा रेड 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 कर दिया। जो सेलर्स थे ना सर, यहाँ पे एग्रेसिवली होके लेवल को वॉच कर रहे थे, लेकिन बायर्स ने ऐसा दिखाने का ट्राई किया कि सर लेवल का तो ब्रेकआउट हो चुका है। हाँ, अगर ब्रेकआउट होता इस तरीके से तो फिर बायर्स एक्टिवेट हो सकते थे, लेकिन इनडिसीजन हो गया। क्वांटिटी तो सर यहाँ पे भी ऐड हुई एंड पहले से ही ऐड हो रखी थी। अब 12 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल अलग हो जाएगा सर। जो मोमेंटम आना था वो सब हम लोगों ने खा लिया है, मोमेंटम को समझ लिया हम लोगों ने। उसके बाद अब अगर आप काम करने जाइएगा तो सर क्या होगा, आपका नुकसान होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में ही मार्केट को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। 12 बजे के बाद चाहे जो भी मिले, कुछ भी मिले, मत देखिए सर। हो सकता है मार्केट यहाँ से और बहुत ज़्यादा फॉल कर दे, हो सकता है इसको रिकवर करके अगर मार्केट कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है, जैसे ऐसा अगर कुछ एक्टिविटी करता है मार्केट इस तरीके से, तो दोबारा से बायर्स यहाँ पे बाय करेंगे, फिर सेलर्स भी आ सकते हैं, फिर बायर सेलर्स कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी ऐसा होगा जो आपका पैसा जो आपने कमाया हुआ होगा वो नुकसान कर देंगे आप। तो इसीलिए सिस्टम को बंद कर दीजिएगा। कल हम लोग फिर से आएंगे एंड हर चीज़ को प्रॉपरली समझेंगे।